तो उन्होंने कहा कि लालू जी के परिवार की शायद ही कोई बचा हो हराने से। राजीव प्रताप रूडी जो सारण की सीट जीत करके अपने आवास दिल्ली आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, अगर हम देखें सारण की जीत को देखें, कितनी बड़ी जीत मानते हैं सर? देखिए, जीत तो हमेशा बड़ी ही मानी जाती है, और खास करके वैसे परिस्थिति में जब तिबारा आप जीत के आए हैं तो कठिन तो होता ही है, लेकिन लोगों की बड़ी आस्था रहती है। और एक बार फिर से छपरा की जनता ने मुझे तीसरी बार बिहार की सेवा के लिए, छपरा की सेवा के लिए और देश की सेवा के लिए भेजा है। मैं समझता हूं कि यही बहुत बड़ा, और इसका क्रेडिट पूरे तौर से एनडीए के कार्यकर्ता, वहां के लोग, हमारे मित्र और सब लोगों को जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब तो मैं पूरे छपरा का सांसद हूं। जिन लोगों ने वोट दिया, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, उनका भी सांसद हूं। तो यही मैं अपील करना चाहूंगा कि अच्छा वातावरण बना रहे और हम लोग बिहार और देश के विकास में लगे रहें। सर, आप जो है सो 2014 में जब जीते थे तो राबड़ी देवी के खिलाफ जीते थे। आज इस बार जब 2024 में जब जीते हैं तो उनकी बेटी के खिलाफ जीते हैं। अब इस पर कोई खास बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन अब शायद एक आधी आदमी उनके परिवार में बचे हुए हैं जिनसे लड़ना बाकी है। सर, आखिरी सवाल जानना चाहूंगा सर, अगर सर हम बात करें सर, जिस तरह से सरकार बनाने की बात करें सर, नीतीश कुमार पर डोरे डालने की कोशिश जो है वो अब की जा रही है। नीतीश कुमार बहुत सुलझे हुए आदमी हैं और नीतीश कुमार पर बिहार के लोगों की बड़ी आस्था है, और इस प्रकार के बयान देना उचित नहीं है। हम लोग जानते हैं और हम लोगों की बड़ी आस्था उनमें है, और उनका नेतृत्व आज भी बहुत सबल, मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है और तस्वीरों को हम दिखाएंगे आपको। और ये तस्वीरें हैं उपराष्ट्रपति से मिलने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे, और ये तस्वीरें इन दोनों की मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है। आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। इंडिया अलायंस चंद्रबाबू नायडू और सीएम नीतीश को साधने की कोशिश कर रहा है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से बात करने के सवाल पर शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया। शरद पवार ने कहा कि मैं उनसे बात नहीं करूंगा, जब इंडिया अलायंस की बैठक में कोई फैसला होगा तभी बात करूंगा, फिलहाल उनसे बात नहीं की है। चंद्रबाबू नायडू से बात करेंगे, नीतीश कुमार से बात करेंगे? नहीं, क्योंकि ये इश्यू अगर ये नीति में जो तय हो जाएगा, इस लाइन पर हम जाएंगे। अभी हमने भर्ती नहीं की तो कहीं के लिए किसी का नाम नहीं है। मीसा भारती ने जीत के बाद अपना सर्टिफिकेट अपने पिता लालू प्रसाद को दिखाया। पिता और बेटी की यह तस्वीर मीसा भारती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जीत के बाद मीसा भारती उस सर्टिफिकेट को लेकर पहुंची। लालू प्रसाद बिस्तर पर आराम कर रहे थे, उन्हें सर्टिफिकेट दिखाया और ये सोशल मीडिया पर मीसा भारती ने डाला है। एनडीए की जीत के बाद से सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई। सरकार बनाने में जेडीयू को बेहद अहम जेडीयू की भूमिका मानी जा रही है और जेडीयू के मुताबिक केंद्र में ऐसी सरकार बने जो बिहार के विकास में मदद करे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। एनडीए को बहुमत मिल गई है और अब सरकार बनाने की कवायद भी शुरू होगी, जिसमें जेडीयू की प्रमुख भूमिका होने वाली है। हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद हैं। उमेश जी, अब तय हो गया कि एनडीए को बहुमत मिल गया है और अब सरकार भी बनने वाली है। कैसी सरकार चाहते हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले पूरे देश और बिहार में जो एनडीए की जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए बहुत बहुत मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं। जो जनता ने जो जनादेश दिया है, तो जनता के जनादेश को हम लोग स्वागत करते हैं और पूरे बेहतर ढंग से जो है केंद्र में एनडीए की सरकार और बिहार में एनडीए की सरकार, बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है सरकार, उनको भी ताकत मिल रही है और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार गठन होगी नई सरकार का, हमें पूरा विश्वास है कि जनता की अपेक्षाओं पर पूरा खरा उतरेगी। तो बिहार के लिए क्या कुछ चाहते हैं, चूंकि जेडीयू भी उस मंत्रिमंडल में शामिल हो रही है? बिहार के लिए क्या चाहिए? बिहार के लिए जो बिहार के विकास में जो है और भी बेहतर ढंग से और तेजी से बिहार विकास करेगा। डबल इंजन की सरकार बन गई है, तो डबल इंजन के सरकार का कितना फायदा बिहार को मिले, इसके लिए भी कुछ आप लोगों ने बनाया? एकदम, मैंने तो कहा कि जनता की जो भी अपेक्षा है, उम्मीदें हैं, सब पर हमारी सरकार खरा उतरेगी। तो जेडीयू भी एनडीए के साथ मजबूती से, पूरे मजबूती के साथ हम लोग, चट्टानी एकता के साथ हम लोग खरा हैं, एनडीए के साथ खरा। कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।
अब आपको राजनीति की एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। सारण से नवनिर्वाचित सांसद राजू प्रताप रूडी फ्लाइट में पायलट की यूनिफॉर्म में नजर आए और इस दौरान उन्होंने रोहिणी आचार्य पर निशाना साधा। कहा कि यह हार लालू प्रसाद की हार है। तभी उस फ्लाइट में बैठे मुंगेर से नवनिर्वाचित सांसद ललन सिंह ने मजाकिया अंदाज में कहा कि बस समय से पहले लैंडिंग करा दीजिएगा। आप एक जाइंट किलर के रूप में इमर्ज किए लालू जी, इनफैक्ट लालू जी को हराया, न कि रोहिणी आचार्य को। आप किस रूप में ले रहे हैं इसको? जीत जीती है और मैं समझता हूँ कि अभी जरा ये फ्लाइट टेक ऑफ कर जाए, लैंडिंग भी अच्छी करनी है, इसलिए राजनीतिक टेक ऑफ अच्छा रहा है, लैंडिंग भी अच्छा रहा है, आगे भी। और चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।